नमस्कार साथियों, आज एक नए वीडियो के साथ आप देख रहे हैं कि आरएएस सिलेबस जो आरपीएससी द्वारा जारी किया जाता है उसमें 25% बदला नई भर्तियों से लागू होगा। अभी जो 2025 में आरएएस की भर्ती होनी है उसमें आरएएस का बदला हुआ सिलेबस लागू होगा। और आरएएस का जो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये देखिए, आरएएस प्री में खेल योगा का 20 अंक का और मॉड्यूल व मेंस में 2-2 अंक के 25 प्रश्न हटा दिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। आप देखें, यहाँ देखेंगे कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि आरपीएससी द्वारा आरएएस परीक्षा के सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है। अब प्री में स्पोर्ट्स एवं योगा का 20 एवं नंबर मॉड्यूल हटा दिया गया है। वहीं मुख्य परीक्षा के चौथे पेपर में भी 2 नंबर के 25 सवाल हटाकर निबंध का एक नया सेक्शन जोड़ा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है साथियों, जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 25 सवाल हटा करके निबंध का प्रश्न जोड़ा गया है। 2026 की आरएएस परीक्षा जो हुई थी ना, उसके आधार पर ही होगा। परीक्षा नए सिलेबस के आधार पर होगी। आप देख रहे हैं आप कि परीक्षा जो होनी है वो तो नए सिलेबस के आधार पर होनी है। तो आप देख, नई भर्ती नए सिलेबस से होगी। ये देखो यहाँ लिखा हुआ कि नई भर्ती जो होनी है वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये लिखा है आयोग की को आखिरी बार 2024 में आरएएस मिली थी, 2025 खाली चला गया। अब माना जा रहा है कि इस साल में ही नई भर्ती आएगी। तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इस साल में आरएएस की नई भर्ती आएगी और वो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। और बदलाव क्या क्या किए गए आप देख सकते हैं। 25% बदलाव किया, ये देखिए यहाँ बताया गया है कि 25% बदलाव कर दिया गया है। यहाँ देखें 25% बदलाव किया गया। गुप्ता ने ऐसा कहा, आशुतोष गुप्ता जी है ना, उन्होंने बताया, मुख्य परीक्षा नियंत्रक है। आगामी आरएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। तो आप जाकर के वेबसाइट पर देख सकते हैं साथियों कि क्या परिवर्तन हुआ है। वैसे हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, 25% बदलाव किया गया। पुरानी चीज़ों को हटा दिया गया है और जो नया चीज़ जोड़ा गया है, अभ्यर्थियों को इससे फ़ायदा होगा। इनका कहना है कि अभ्यर्थियों को इससे फ़ायदा होगा। अब क्या हटाया है क्या जोड़ा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ देखें, पुराने और नए सिलेबस में प्रश्न व अंक एक नज़र में आप देख सकते हैं। आरएएस मेंस 2024 में हुए थे तो पार्ट ए में 50, पार्ट बी 80, पार्ट सी 70 और कुल 200 अंक का हुआ था। इधर पेपर द्वितीय जो था उसमें पार्ट ए में 30, पार्ट बी में 70 और पार्ट सी में 100, कुल मिलाकर के ये भी 200 अंक का था। अब पेपर तृतीय में आप देख सकते हैं पार्ट 50, पार्ट ए में 50 अंक का, पार्ट बी में 80 अंक का और पार्ट सी में 70 अंक का, कुल यहाँ भी 200 अंक का था। और इधर आगे आप देख सकते हैं, ये देखिए, जो पार्ट आपका ए था चौथे पेपर में, चतुर्थ में, इसमें 70 अंक का था, ये देखिए। और पार्ट बी भी 80 अंक का था और पार्ट सी 50 अंक का था। इस प्रकार के कुल मिलाकर के 200 अंक के थे। अभी जो आपका होना है नेक्स्ट आरएएस मेंस 2026 की देखेंगे आप, यहाँ पेपर प्रथम अंक यहाँ भी 200 अंक का होना है, लेकिन इनमें अलग अलग कर दिया गया है साथियों। ये देख सकते हैं थोड़ा, ये देखिए, यूनिट 1 85 अंक का, यूनिट 2 60 अंक की और यूनिट 3 55 अंक की। आप देख सकते हैं यहाँ भी कुल मिलाकर के 200 अंक वही रखे हैं, पैमाना वही है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ 200 अंक का। और पेपर चतुर्थ यहाँ भी आप देख सकते हैं, यूनिट प्रथम में 60 अंक, यूनिट द्वितीय में 70 अंक, यूनिट तीसरी में 40 अंक और कुल मिलाकर के 200 अंक का है। तो आप देख सकते हैं कि परिवर्तन। साथियों, आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आरएएस की अभी 2026 में वैकेंसी आने वाली है और इस चैनल पर आपको जीके की तैयारी करवाई जाती है प्री के लिए। और वस्तुनिष्ठता के स्थान पर इस बार ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। वस्तुनिष्ठता के आधार पर क्या परिवर्तन किया गया है, वस्तुनिष्ठता के स्थान पर आत्मनिष्ठ प्रवृत्ति को प्राथमिकता दी है। तो आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठता के स्थान पर आत्मनिष्ठ प्रवृत्ति को प्राथमिकता दी है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें क्या क्या जोड़ा गया है अभी आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या जोड़ा गया है, देख सकते हैं आप, ये देखिए, लेखांकन मानक, अमेरिका का प्राधान्य, हरित कूटनीति, प्रवासी भारतीय समुदाय, यहाँ देख रहे हैं ना, चीन का प्रशासनिक तंत्र,
आदि विषयों को पहली बार सिलेबस में जोड़ा गया है। ये ध्यान देने वाली है। ये देखो, लेखांकन मानक, ई कार्ड्स, ड्रोन तकनीकी, ये सारे जोड़े गए हैं। निबंध लेखन में विषयों को भी यहाँ लेखन भाषा का विकल्प विद्यार्थियों को दिया गया है। तो यह देखिए, तो ये सिलेबस में बहुत बड़ा परिवर्तन है। आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, करते रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।